अपने सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग को बहला फुसलाकर हैवानियत का शिकार बनाया गया। 3 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है, वो भी एक नाबालिग के साथ। बताया जा रहा है कि 3 लड़कियां शादी समारोह से लौट रही थी, जिसमें एक नाबालिग थी। 2 तो अपने घर पहुंच गईं, लेकिन एक लड़की नहीं पहुंची, जिसके बाद उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और जब पीड़िता मिली तो पता चला कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि साहिल नाम का शख्स उसे काफी दिनों से आते जाते परेशान कर रहा था। शादी समारोह से लौटते समय साहिल ने अपने 2 दोस्तों के साथ उसे कार में अगवा कर लिया और चलती कार में गैंगरेप किया। काफी देर बाद आरडी कॉलेज के बाहर कार से फेंक कर फरार हो गए। ये एक 16 साल की नाबालिग बच्ची है, जिसको जो एक शादी में करीब 4-5 महीने अपने एक दोस्त के माध्यम से एक शाजापुर निवासी युवक के संपर्क में आई थी, जिसके बाद ये लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। इस दौरान 2-3 बार इनकी मुलाकात भी हुई। परसों ये बच्ची इस लड़के के बहकावे, इसके बुलावे में आई और इसके साथ एक कार में गई, जिसमें इसका एक अन्य कज़िन भाई और एक दोस्त भी था। जिसके बाद बच्ची को दस्तयाब किया गया और उसके 1 स्टॉप सेंटर पे कथन कराया गया, जिसमें उसने उससे बातचीत होना और संपर्क में होना स्वीकारा और उसके बाद उसके बुलाने पर उसके साथ में जाना स्वीकारा। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है और बाकी 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जो मुख्य आरोपी है उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि करी है। बच्ची का मेडिकल कराया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य जो उसका कंप्लिस है, उसके आरोपी का कंप्लिस है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अन्य आरोपी के लिए अभी हमारी तलाश जारी है। वहीं हिंदू संगठन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और सवाल खड़े किए कि इलाके में आए दिन हिंदू महिलाओं और बच्चों से छेड़छाड़ होती रहती है, इसलिए पुलिस प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो क्षेत्र है मंगल कॉलोनी और अहमदनगर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर ऐसी पहली घटना नहीं है। चिमंगन थाना क्षेत्र के थाना के रिकॉर्ड में ऐसी कई घटनाएं हैं जो बच्चियों के साथ हुई हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ हुई हैं और महिलाओं के साथ हुई। महिला संबंधी अपराध की जो गति है, जिसमें हिंदू पीड़िता होती हैं, जिसमें हिंदू बच्चियां होती हैं, ऐसी कई घटनाएं वहां घट चुकी हैं। इसलिए इस क्षेत्र में टारगेटेड, जो बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर टारगेटेड हिंदू बच्चियों को किया जा रहा है और इसके लिए पुलिस को सजग होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घिनौनी वारदात ने कांग्रेस को मोहन सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। लेकिन ये सियासतदान शायद भूल गए हैं कि ये मोहन सरकार है और इस सरकार में महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। और अगर कोई महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है तो उसका पक्का इलाज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अमेरिका की करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ली नहीं है, उससे पहले वो ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और वजह यह है कि उनका ये आरोप है कि ब्रिक्स देश जो है वो डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की साख में अब बट्टा लगाने की कोशिश की जा रही है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या अमेरिका ब्रिक्स देशों की उभरती अर्थव्यवस्था से बौखला चुका है? क्या अमेरिका को सुपर पावर का ताज खोने का डर हो गया है? क्या इसलिए अमेरिका ब्रिक्स देशों को धमकी दे रहा है? अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या उसे बदलने की कोशिश की गई तो इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिश में हम मूक दर्शक बने रहे। ये दौर अब खत्म हो गया है। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता की जरूरत है। वो ना तो कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना ही ताकतवर अमेरिकी डॉलर की जगह लेने के लिए किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करेंगे।
वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जनवरी में शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप के इन बयानों की क्या मायने हैं? क्या ट्रंप को अमेरिका की खराब होती आर्थिक हालात परेशान करने लगे हैं? क्या ट्रंप के सामने खड़ी चुनौतियां अब साफ साफ दिख रही हैं? ट्रंप को यह एहसास हो रहा है कि अगर इसी तरह का रवैया चलता रहा तो डॉलर की डोमिनेंस कम हो जाएगी। ब्रिक्स की कॉमन करेंसी ना भी बने जल्दी, परंतु अगर देश आपस में अपनी रीजनल करेंसीज में ट्रेड करने लगे तो डॉलर की अहमियत कम हो जाएगी। इसी के चलते ट्रंप ने यह चेतावनी दी है ब्रिक्स के देशों को कि आप ये मत सोचो और प्लानिंग भी मत करो आप, और मुझे लिखित में दो कि आप जो देश हैं आप लोग डॉलर के बजाय कोई दूसरी करेंसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। रूस ने ही 2022 में ब्रिक्स करेंसी लाने का विचार आगे बढ़ाया था, जिसका ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने समर्थन किया था, लेकिन भारत का रुख न्यूट्रल रहा है। भारत इस पहल का हिस्सा नहीं रहा। अब सवाल है कि अगर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है तो ब्रिक्स देश क्या करेंगे? एक कमेटी या टास्क फोर्स इमीडिएटली बना देंगी कि जो ट्रंप कह रहा है इसका मायना क्या है, इसको कैसे टैकल किया जाए। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक आर्थिक संगठन है जिसमें शुरू में ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। ब्रिक्स के हाल के सालों में कई विस्तार हुए। इसी साल जनवरी में ब्रिक्स में मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई भी शामिल हो गए। सऊदी अरब ने भी शामिल होने की इच्छा जाहिर की। अजरबैजान, तुर्की ने भी शामिल होने की अर्जी दी है। ब्रिक्स में करीब 30 देश शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों की आबादी 3.5 अरब यानी दुनिया की 45% है। सदस्य देशों की कुल अर्थव्यवस्था 25.5 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी साल 1 अक्टूबर को कहा था, कभी कभी आप डॉलर के उपयोग को बहुत मुश्किल बना देते हैं। हमारे कुछ व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ आपकी नीतियों के कारण डॉलर में व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। हमें स्पष्ट रूप से समाधान तलाशने होंगे, लेकिन हमारे लिए, जैसे कि हमने पुनर्संतुलन के बारे में बात की, हमने कई बातों के बारे में बात की। जाहिर है ये सब मुद्राओं और आर्थिक जरूरतों पर भी प्रतिबंधित होने वाला है। आपको बता दें, ब्रिक्स का गठन पश्चिमी देशों की प्रभुत्व को कम करने के लिए हुआ था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के बयान के बाद ब्रिक्स देश क्या रुख अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।